नमस्कार दोस्तों। सेक्टर 36 यानी कि सेक्टर 36 हिंदी में बोले तो ये फिल्म आई है, अभी नेटफ्लिक्स पर है। इसको मैंने देखा, कल ही देखा। दोस्तों, ये आज के 17 साल पहले लगभग, यानी कि 2006 के आखिरी दिनों में, दिसंबर में, ये जो नोएडा है ना, उत्तर प्रदेश में नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ है, वह एक निठारी गांव है। वहाँ एक हादसा हुआ था, उसमें बड़ी चर्चा का विषय रहा था। और उसमें मनिंदर सिंह पंढेर एक शख्स था जिसके आसपास के घर से बहुत सारे बच्चों के अंग जो तब छत विच्छत हो गए थे, वो निकले थे। और उसका जो एक सर्वेंट था, नौकर था, सुरेंद्र कोहली, उसको भी गिरफ्तार किया गया था, पंढेर को भी गिराया गया था। बड़ा हादसा हुआ था, बहुत बड़ा ये कांड उसमें हुआ था, बड़ी चर्चा हुई थी। और उस घटना के 17 साल बीत चुके हैं। अब जा कर के वो जो फिल्म आई है सेक्टर 36, वो उसी पर है। हालांकि उसमें सेक्टर 36 नोएडा का नहीं है, उसको दिल्ली के शाहदरा के इलाके में उसको जिसको कहते हैं कहानी कही गई है। तो कई बार आप कानून की नज़रों से बचने के लिए भी ये सब करते हैं, लेकिन मूल जो चीज़ है इसमें वही है दोस्तों। और पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये फिल्म जो है अच्छी फिल्म है। हालांकि जो थोड़े कमज़ोर दिल के हैं, जिनको कमज़ोर दिल का कहा जाता है, उनको नहीं भी देखनी चाहिए ये फिल्म, क्योंकि थोड़ा आपको जो है सो ये बहुत, इसके जो विजुअल्स हैं, इसके जो दृश्य हैं, वो बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन फिल्म कुल मिला करके बहुत अच्छी है। और एक जो वास्तविक हादसा हुआ था, जो बहुत बड़ा हादसा था और जिसमें क्रूरताएँ अनंत थी, उस हादसे को लेकर के एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें उस समय की सच्चाई भी है। और बतौर फिल्म विधा के रूप में इसका जिस तरह से अंत होता है, वो भी बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें भी कुछ साफ साफ बात नहीं कही गई है, लेकिन उसमें भी ये बात निकलती है कि कैसे जो है पुलिस प्रशासन के लोग अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को बचाने के लिए कई बार बड़े बड़े जो हादसे होते हैं, बड़ी बड़ी जो क्रूरताएँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो हत्याएँ होती हैं, उसमें ऐसा कर देते हैं कि अपराधी न तो पकड़ा जाए, और अगर पकड़ा भी जाए तो पुलिस के द्वारा छूट जाए। अगर पुलिस के द्वारा न छूटे दोस्तों, तो ऐसा मामला बनाओ कि अदालत में वो छूट जाए। निठारी कांड में भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को जो है वो पकड़ा गया, कई मुकदमे चले उन पर, 10-12 मुकदमे चले, लेकिन सब में वो छूट गए। एक आध बचा हुआ, उसमें भी छूट ही जाएंगे। और अदालत ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस पर बड़ा ज़बरदस्त ये है कि जिस तरीके से आपने गवाही ली, सुरेंद्र कोहली वगैरह की जो साक्ष्य बनाए, जिस तरीके से केस को पुख्ता रखना चाहिए था, वो नहीं रखा पुलिस ने। ये सब है, आप अगर सर्च करेंगे नेट पर तो सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये बड़ा एक जो हादसा हुआ, उसमें जिस व्यक्ति ने उसको किया, यानी कि संकेत मैं कह रहा हूँ, अब तो उनका नाम बरी हो गया है तो नाम अभी नहीं लूँगा, सिर्फ ये बता दिया कि जिन आरोपी थे इसके, जो पंढेर और सुरेंद्र जो था, वो छूट गए चंगुल से। तो क्यों छूटे? तो दोस्तों, ये फिल्म उसी को दिखाती है, जो क्रूरताएँ हुई उसको दिखाती है। उसमें ऐसी भी खबरें आई थी कि उसमें मानव अंगों का व्यापार होता था, यानी कि बच्चों को, जिन बच्चों को मारा जाता था या जिन लड़कियों को मारा जाता था, फिर उनके अंग प्रत्यंग काट करके बाज़ार में बेच दिए जाते थे। ऐसे संकेत भी हैं इसमें। और वो तो उसमें तो बहुत आरोप लगे थे इस पर, अखबारों में, मीडिया में बहुत कुछ आया था। और ये फिल्म विक्रांत मैसी ने बहुत गजब की एक्टिंग की है इसमें। और एक नेक्रोफेलिक, कुछ मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे उसका व्यक्तित्व बनाया है। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है नेक्रोफेलिक, जिसको हिंदी में शौक कामुकता कहते हैं, अगर उसको आप समझते हैं तो उसका व्यवहार जो था सुरेंद्र, जो प्रेम नाम का है, चलिए अब नाम ही लेते हैं, सब छूट गए हैं, तो उसका व्यवहार उस तरीके से है, नेक्रोफेलिक है। उसको हत्या में, सैडिस्ट में है, उसमें उसको हत्या करने में और नेक्रोफेलिया में उसको मज़ा आता है। और जो पंढेर था, वो भी था, वो भी पंढेर का नाम, इसमें बस्सी उसका किरदार रखा है, तो जो बस्सी है उसको भी जो है
वो एक बड़े बड़े जिसको कहते हैं संकेत दिया गया है कि वो भी मानव अंगों के व्यापार में था, बहुत सारी चीज़ें थी, पुलिस से उसकी मिली भगत है। फिल्म में तो साफ है कि पूरी तरह मिली भगत दिखाई गई है, और जिस तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संकेत किया है उसकी तरफ भी है। और तो एक रियलिटी को, एक वास्तविक घटना को कैसे फिल्म में लाया जाए, 17 साल के बाद ये फिल्म बनी है, सोच लीजिए। और ये मैडोक फिल्म जो आजकल बड़ी चर्चा में है, उन्होंने ये फिल्म बनाई है दोस्तों। और नोएडा में तो कई ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिस पर फिल्में बनी, जैसे आरुषि हत्याकांड नहीं हुआ था, उस पर भी फिल्म बन चुकी है। और जो हमारा अर्बन सेक्टर है, जो अर्बन एरिया डेवलप कर रहा है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ इस तरह की क्रूरताएं हो रही हैं कि समझ में, कई बार जो सामान्य आदमी है उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी क्रूरताएं मनुष्य के अंदर क्यों बसी हुई हैं। तो दोस्तों ये फिल्म, अगर आप वास्तविकता यानी रियलिटी और फिल्म जॉनर में कहीं आप कोई मेल मिलाप देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अवश्य देखिए। फिल्म में अगर आपकी दिलचस्पी है तो भी इस फिल्म को आपको देखनी चाहिए। ये फिल्म अच्छी है। विक्रांत मैसी ने, दीपक डोबरियाल ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर की जो भूमिका निभाई है वो भी बहुत अच्छी भूमिका है, और दोनों बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं सिर्फ अभिनय के लिए इस फिल्म को नहीं कह रहा हूँ। इस फिल्म में जो मूल बात है, मूल बात ये है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे बड़े महानगरों में बड़े बड़े जघन्य अपराध होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है या जो पुलिस प्रशासन है वो इस तरीके से हरकतें करता है कि वो पुख्ता केस बनाने में वो पूरी तरह तैयारी नहीं करता है। तो अपराधी को उस समय तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन बाद में वही अपराधी जो है अदालत से छूट जाते हैं। आप अदालत को भी दोषी करार नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने ठीक से केस नहीं बनाया तो अदालत का तो ये सिद्धांत है कि जो जो सबको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी है सिर्फ उसी को न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी नहीं है या दोषमुक्त है या जो इनोसेंट है, जो निरपराध है, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और ये अपराध की सज़ा और वो अदालत में मिलती है, और अदालत में उसके लिए एक आपको पुख्ता केस बनाना पड़ता है, जो हमारी पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में नहीं बना पाती है। और ये फिल्म आप देखिए, अंत में इसका अंत भी बड़ा रोचक है, और पुलिस अफसर को भी इसमें कैसे मारा जाता है और कौन लोग हैं मारने वाले। ज़रा फिल्म देखिए, सारी चीज़ें मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि इससे फिल्म की जो है कई बार रोचकता या इसमें जो चीज़ होती है वो नहीं खुलती है। लेकिन आपको ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। अगर आप फिल्म प्रेमी नहीं हैं तो भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।